अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सवाद से अजब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया सवाद की। नाजरीन, 27 जून में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इस वक्त मैं बाईपास के मकाम पर इस स्पॉट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सियालकोट से आई हुई फैमिली यहाँ पर बैठी थी, उन्होंने यहाँ पर नाश्ता कर रहा था कि अचानक एक सैलाबी रैली आया और सारे के सारे लोग जो है वो सैलाबी रैली की नज़र हो गई। जिसके बाद इन शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने रेस्क्यू 1122 को बर वक्त कॉल की थी, लेकिन रेस्क्यू 1122 जो है वो वक्त पर न पहुंची। और जब वहाँ पर पहुंची तो उनके साथ इस हालात मौजूद नहीं थी कि उन्होंने इस लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया। सारे के सारे लोग जो है वो सैलाबी रैली की नज़र हो गई। जिसके बाद सिविल डिफेंस के रजाकारों, मकामी लोगों और रेस्क्यू 1122 ने सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें जो है 4 अफराद को जिंदा निकाला गया, जबकि 13 अफराद जो है वो दरियाबुत हो गई, जिसमें जो है 12 अफराद की लाशें दरियाई स्वाद से निकाली जा चुकी है, जबकि एक बच्चे जो है वो ताहाल लापता है और जिसके लिए जगह जगह पर दरियाई स्वाद के मुख्तलिफ मकामात पर तासीरी बरेकोट, तासीरी मटा और कांजू की मकाम पर जो है रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। लेकिन मकामी लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि रेस्क्यू 1122 की जो कारकर्दगी है इस पर भी लोगों ने काफ़ी सवालात उठाए हैं। लोगों का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के साथ जो है जदीद आलात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। आइए मकामी लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, हमारे साथ रहें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सानिया सवाद की। इस वक्त मैं दरियाई स्वाद के किनारे उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सैलाबी रैला आया था और सारे के सारे लोग जो है वो सैलाबी रैली की नज़र हो गई। इन शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू 1122 को उन्होंने बर वक्त कॉल की थी, लेकिन वो टाइम पर न पहुँच सकी और जब वहाँ पर पहुँची तो उसके साथ इतनी हालात मौजूद नहीं थी ताकि उन्होंने इस बंदों को बर वक्त दरियाई स्वाद से निकाला जा चुका। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताइए कि इस सानिया जो पेश आया था, रेस्क्यू 1122 यहाँ पर वक्त पर पहुँचे या नहीं? सर जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अब तक चैनल ने हमें बोलने का मौका दिया। और हम आपको ये कहना चाहते हैं जी, यहाँ पे जो वाक़या हुआ तो उसमें तमाम जो गफलत है हुकूमत की है, क्योंकि वक्त पे ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ। यहाँ के लोगों का कहना भी ये है और हम ये समझते हैं कि जो तमाम नौकरियाँ दी गई है वो पैसों के ऊपर, क्योंकि तजुर्बेकार ही नहीं है उसके अंदर। जो तजुर्बेकार लोग हैं बेचारा उनको नौकरी भी नहीं दी है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन इस इंतज़ार के चक्कर में कोई बंदा नहीं पहुंचा और लोगों ने अपनी बड़ी कोशिश की, लेकिन क्या करते हैं। और हुकूमत ने बाद में वो जो सानिया हुआ, लोग बेचारे जानी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान है, जानी नुकसान, बच्चे गए, लेकिन उसको छुपाने के लिए इन बेचारे होटल वालों की ऐसे की तैसे कर दिया है। वो जब कितना बड़ा बंद आपने सारा कुछ देखा है, जब गवर्नमेंट ने मारा है, जो बंद लगाया हुआ है, इससे आगे क्या हक बनता है कि होटल वालों का इतना नुकसान हुआ। होटल कहाँ पर है, दरिया कहाँ पर है, ये गवर्नमेंट के लगे हुए बंद है सारा कुछ। और इन्होंने अपनी सारी नाअहली छुपाने के लिए ये होटल आपने सारा देखा है कितने फासले पर है, कि 200 फुट फासले कहते हैं, ये आज भी दरिया से 400 फुट से ज़्यादा फासले पर है। आप इस दरिया की हदूद को देखें, लेकिन लोगों का इतना नुकसान किया अपनी नाअहली छुपाने के लिए। हुकूमत को चाहे कि इस वक्त वो अपना आमले को तैयार रखे। दरिया है जहाँ मुझे सावन के महीने हैं, सैलाब आते रहते हैं और ये नुकसान होता रहता है, लेकिन जानी नुकसान जो है इससे बड़ा दुख है हमें, और ये सारा गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से है। अभी भी जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है जिसमें असर रसूख वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये बेचारे आम जो होटल वाले जिनका कुछ मकसद नहीं है, बेचारे शरीफ लोग हैं, उनके सारे होटल गिरा दिए हैं। किस बुनियाद पर? अगर गिराने तो सारा ऑपरेशन जो है उसको करो जो नाजायज़ बने हुए हैं, लेकिन जितना भी है गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जो बासर लोग हैं उन्होंने जो उनके जो होटल है वो तक अभी तक नहीं गिराए और जो गरीब लोग हैं उनके होटल जो है वो गिरा रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अरे आपके सामने आके होटल है, कहता गुलाम अली और कोई मुकाम का होटल है, जाके कोई हाथ लगा के दिखाएं जो पानी के बीच में उनकी बुनियादें रखी हुई हैं। ये 300-400 फुट पे फासले पर है, देखो क्या हाल कर दिया इनका। ये आपके सामने है, कुछ छुपी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंसाफ हो, लोगों के साथ इंसाफ हो, एक जैसा इंसाफ हो। अब जिसके 400 फुट पे होटल गिरा दिया और जिसका होटल दरिया के बीच में जिसकी बुनियाद है उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, जो तो ज्यादती है, दरअसल बहुत ज्यादती है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो बासर अपराध है उनके जो होटल है वो तो अभी तक वहाँ पर इनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। इस वक्त हमारे साथ और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ताल्लुक बुनेर से है और हम जो ये सानिया को देखा हम सबको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले तो हम सब पाकिस्तानी है और फिर मुसलमान है, और ये है कि ये फिर हमारा एक खूबसूरत इलाका है। सब लोग इधर सियाह जो आता है इसलिए आता है कि उसको महफूज और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
تو سب سے زیادہ ہم ادھر کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو بالخصوص اور اس کے جو نیچے ڈی سی اور اس کا اور جو ایس پی اور انتظامیہ جتنے بھی ہے، سب سے بڑا غفلت ان لوگوں نے کی، کیونکہ اس کا ذمہ وار وہی لوگ ہیں. کیونکہ اگر ادھر ایسا حالات ہوتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے اس کا کام ہے، پرائیویٹ آدمی اس کو نہیں ہٹا سکتا ہے. کوئی بھی ادھر آ کے بولے گا کہ بھائی ہم ادھر ٹوریزم ہے، مگر ٹوریزم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جگہ خطرناک ہے، تو خطرناک کے لیے سیکورٹی چاہیے کہ ادھر لازم ایک ایسا ٹیم ہونا چاہیے کہ وہ الاؤڈ ہو، اور یہ دریا کے کنارے میں اس کو وہی جگہ پہ نہ چھوڑے جدھر وہ خطرناک ہو. ہم سب لوگ اس میں افسوس کر رہے ہیں. یہ ہمارا پورا پاکستان کے لیے اور بالخصوص ہمارا سعود منیر یہ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ اتنا زندہ لوگ، اور پھر اسلام آباد کتنا دور ہے، اور جو ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں امیر مقام ادھر کا مشیر ہے، ادھر وزیر اعلیٰ کا، وہ کیوں ادھر سے ہیلی کاپٹر یا جہاز نہیں بھیج سکتا ہے؟ یا جو ہمارا کہ ہم خود پی ٹی اے سے تعلق رکھتا ہے، ناظم ہے ہم، یہ سب نے غلطی کیا. یہ ہمارا علاقے کا اور یہ پورے لوگوں کا اس نے بے عزتی کی، اور یہ بالکل یہ لوگوں کو جان بچانے کے لیے لازمی. کیا ادھر ہمارا آرمی نہیں ہے؟ ایک دہشت گرد کے لیے تو ہیلی کاپٹر بھیج سکتا ہے، اتنا لوگوں کے لیے ادھر ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکتا تھا. یہ سب ہم لوگوں کا غلطی ہے. شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے یہاں پر مقامی لوگوں کے باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سارے کے سارے غلطی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے. ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے. اچھا جی، آپ یہ بتائیں کہ جو سانیہ پیش آیا تھا بہت افسوسناک ہے، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے غم میں برابر شریک ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کمی کمزوری کس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. 18 افراد مہمان سیاح یہاں پہ 1.5-2 گھنٹے تک پانی میں گھرے رہے. مقامی لوگوں نے ریسکیو 1122 کو اطلاع بھیجی، وہ لوگ آئے، لیکن ان کے پاس اتنی مشینری نہیں تھی، اتنا انتظام نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو ریسکیو کر سکتے. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بالکل اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. یہ سوات کی تاریخ میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے. میں 1 ہفتہ پہلے مری اور گلیات گیا تھا، پچھلے سال میں کاغان نران بھی گیا تھا. یہ میرا مشاہدہ ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاحتی مقامات ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ گلیات اور مری ہو، چاہے وہ سوات میں گورا سے لے کر کالام تک اور کاغان ناران تک، کہیں بھی حکومت وقت کی طرف سے کسی قسم کے حفاظتی انتظامات نہیں ہیں. یقین کریں کہ سیاحوں کو، عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر خود ان کے اندر کوئی شعور ہے، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1-2 سال پہلے مری میں جب لوگ برفباری میں گھر گئے تھے، اور جب مری کے لوگوں نے جو ہے وہ ہر ایک چیز مہنگی کر دی تھی، اس وقت کتنا نقصان ہوا تھا. اس وقت بھی کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کوئی اس طرح ریسکیو ادارہ ایسا بعد میں ہم افسوس کرتے ہیں، بعد میں ہم ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں. جو کچھ بھی کیا جائے، یہ بھی حقیقت ہے کہ مقامی لوگوں کی طرف سے سستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہوٹلنگ ہے، جو ہوٹلنگ کا ادارہ ہے، ان کے اندر بھی ایک بڑا انقلاب لانا چاہیے. حکومت وقت کو چاہیے کہ ہر ہوٹل کے اندر اس طرح کی لائف بوٹس، لائف جیکٹس کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہوٹل والے انکروچمنٹ کر کے دریا کے پانی میں یا بہتے ہوئے پانی میں چارپائیاں ڈالتے ہیں اور اس وقت بھی اچانک پانی آ سکتا ہے، اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مقامی لوگ، عوام، یہ سارے، لیکن بالآخر بات دیکھیں پھر الٹیمیٹلی پہنچتی ہے حکومت وقت پر کہ اگر حکومتی ادارہ، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، عوام اپنے طور پہ مدد کر سکتے ہیں. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ مقامی لوگ اگر تھوڑی سی حکمت سے اور تھوڑی سی تحرک کا مظاہرہ کرتے، بیداری کا مظاہرہ کرتے، تو ان معصوم لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن سب سے بڑا الزام اور آخری جو ہے وہ بات آتی ہے حکومت پہ کہ حکومت کے پاس اتنی مشینری نہیں تھی، ایسے آلات نہیں تھے. ہیلی کاپٹر بھی آ سکتا تھا، باقی بھی چیزیں ہو سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اگر بر وقت انتظام کیا جاتا، بر وقت انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اور ذمہ دار اداروں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ ہمیشہ مقامی لوگوں کو بھی تڑپاتا رہے گا، اور جو لوگ یہاں آئیں گے تو ان کے دل پر بھی ایک زخم چھوڑ کے جائے گا. جی بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरियों के बातें सुनी, इनका कहना है कि रेस्क्यू 1122 के पास इतनी जदीद आलात मौजूद नहीं थी। जब वो आप पहुँचे तो उनको ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना था, लेकिन रेस्क्यू 1122 की हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से कासिर है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे कि अवाम और नुमाइंदगी क्या कहती है। हमारे साथ रहें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सानिया सवात की। 27 जून को जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 13 अफराद की जो है उन्होंने जान की बाजी हार गई, जिसके बाद ज़िली इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई और बाईपास में तमाम तर होटल जो है को मुस्मार कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ होटल एसोसिएशन के सदर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इसके हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात तो यह है कि वो जो जानें ज़ाई हुई हैं वो कीमती थी, चाहे वो पठान थे या पंजाबी थी। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम मुसलमान भाई भी हैं, तो उनकी वफ़ात पर, उनकी शहादत पर हम ताज़ियत का इज़हार करते हैं और गमज़दा ख़ानदान से हमदर्दी का इज़हार भी करते हैं। जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक था, उसमें गफलत इरीगेशन डिपार्टमेंट 1122 जिनके पास इक्विपमेंट नहीं थी और ज़िला इंतज़ामिया और कमिश्नर साहब की थी। और इसके बाद जो उस वाक़े को छुपाने के लिए और अपनी नाअहली अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये जो तजावुज़ात का ड्रामा रचाया, ये किसी तरह भी तजावुज़ात के ज़िम्मे में नहीं आता। तजावुज़ात ना उन्होंने किसी सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा किया है, न किसी पब्लिक इंटरेस्ट की अराज़ी पर कब्ज़ा किया है, लेकिन अपनी जायज़ कानूनी और सेटलमेंट रिकॉर्ड में मौजूद अराज़ी पर तामीरात की हैं और अपने लिए रोज़गार पैदा किया और अपने साथ हज़ारों लोगों के लिए भी रोज़गार पैदा किया है। तो हुकूमत रोज़गार नहीं दे सकती। टूरिज़म का मतलब होता है कि आप ये टैक्स जनरेशन का भी नहीं होता, ये जॉब क्रिएशन के लिए होता है और ये हुकूमत नहीं कर सकती कि यार किसी को नौकरी या मुलाजमत दे। ये एक टूरिज़म है कि लोगों को रोज़गार भी देती है और यहाँ पे जब पैसा आता है तो ये साइकिल होती है और एक हाथ से दूसरे हाथ में या हैंडीक्राफ्ट में भी जाती हैं, दुकानदार भी उसमें अपना इस तरह समेटता है और इस तरह हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म के बागात है, फल है, उनको भी बग़ैर किसी खर्च के उनके मौके पर वो अपने फल फ़रोख्त करते हैं। तो ये एक सर्कल होता है और तमाम एरिया को इससे मईशत को इससे पैदा होता है। अभी हुकूमत के इस इक़दाम से हमारी मईशत का बट्टा बैठ गया है। स्वाद जो पहले से दहशतगर्दी, ज़लज़लों, सैलाब वगैरह से मुतासिर है और यहाँ पे कारोबार इंतहाई मुश्किल से लोगों ने अपनी दोबारा बहाल की है। हुकूमत ने भी और नबे अक़वामी इदारों ने यहाँ पे कोई रिलीफ दिया है। इसके बावजूद हुकूमत अगर आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती और आप पर अपने गैर मुंतकी और नाजायज़ हुक्म का इतलाक़ करती है और आपकी कानूनी डॉक्यूमेंट को मानने से भी इनकार करते, एक जगह तो मान गए, वो बच गया, तो हम खुश हैं कि उनकी दस्तावेज़ात को माना गया। लेकिन जब यहाँ पे कमज़ोर लोगों ने अपनी दस्तावेज़ात दिखाई, कोर्ट की डिग्रियाँ दिखाई, कोर्ट के स्टे आर्डर दिखाई, तो उनको दर कोई इतना नहीं समझा और उनकी जो कानूनी और जायज़ इमारत थे उनको गिरा दिया। तो ये सरासर ज़्यादती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त चल रहा है, तो उनको भी चीफ जस्टिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेक होल्डर को भी बुलाएँ। अपने अफसरान को तो बुलाए, वो तो अपनी बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेंगे, जाली रिपोर्टें बनाएंगी, लेकिन जब आप स्टेक होल्डर को यहाँ पे कारोबार करते हैं, यहाँ जिन्होंने इस मौका को अपनी आंखों से देखा है, उनको बुलाएं ताकि असल हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएगी। हाजी साहब, आप ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि जो बासर अफराद के जो होटल है उनके खिलाफ जो है इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है और जो गरीब लोगों के होटल है वो गिरा दी गई है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कानून के नज़र में वज़ीर-ए-आज़म और हुकाम बंदा यकसां है। अगर एक बंदर बासर है और उसके पास कानूनी जवाज़ है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बचा लिया, क्योंकि उसने कोई ज़बरदस्ती अपनी हैसियत का पैदा नहीं उठाया, लेकिन उसने अपनी कानूनी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपने होटल को बचाया। तो खुशाइन बात है कि जब एक जगह पे कानून की अमलदारी आई और उन्होंने उनकी दस्तावेज़ात को माना गया, तो यही पैमाना इन लोगों के लिए भी होना चाहिए था कि उनके कानूनी दस्तावेज़ात, कानूनी डिग्रियाँ, अदालतों के स्टे आर्डर को माना जाता। आप उनकी अगर आप ये तजावुज़ात करार दी जाती तो आप अदालत से आर्डर लेते, बग़ैर अदालती हुक्म के, बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर सफाई के आप एकदम आ जाते हैं और
अचानक यलगार करते जिस तरह इसराइल ने गजा पर यलगार किया था और उनकी आबादियाँ मिसमार करते। अब अगर आप बाईपास पे जाएं तो इस तरह लगता है कि गजा का कोई हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने होटल एसोसिएशन के सदर के बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो होटल गिरा दी गई है ये लोगों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आजकल सियाहत का मौसम है और स्वाद में जो है इस दिनों मिंगवारा बाईपास पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती थी, लेकिन आजकल मिंगवारा बाईपास जो है वो वीरान पड़ा है। हम कोशिश करते हैं कि इस वाक़े पर मेयर शाहिद अली से भी मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ रहे। देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सानिया सवात की। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़िली इंतजामिया ने दफ़ा 144 भी लगाया गया था, लेकिन कोई पुलिस एहलकार या दीगर इदारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है ताकि सयाहों को दरिया स्वात के किनारे से रुक सके। इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं और स्वात में आए, कैसे महसूस कर रही है, और जो सानिया पेश आया था कमज़ोरी किसकी थी? जी, हम लाहौर से आए हैं, तो यहाँ आए हैं, लोग अच्छे हैं यहाँ के स्वाद के, उनका अखलाक अच्छा है, मगर जो हुकूमत को चाहिए काम करना वो नहीं कर रही। जो फैमिली जो इस दरिया में दरियाबुर्द हुई है, उनको चाहिए था इनको रेस्क्यू करते, इनके पास बहुत टाइम था मगर ये नहीं कर सके। ये हुकूमत की कमजोरी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पर आए हुई सयाहों की बातें सुनी, इनका भी यही कहना था कि हम यहाँ पर सैर सपाटी के लिए आए थे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर कवरेज भी की थी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, 13 अफराद जो वो दरियाबुद हो गई थी, हम इसके गम में बराबर शरीक है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? अब वो कमज़ोरी किसकी थी? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है स्वात के हवाले से, जिससे यहाँ की सयाहत भी काफ़ी मुतासिर हुई है। असल में हुकूमत ने यहाँ पे दफ़ा 144 पहले से लगाया हुआ था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। यही वजह है कि ये सयाह जो है ये दरिया के अंदर गए सेल्फी लेने या वीडियो शूट करने के लिए, और वो जो थे वो दरिया की तंदुतेज और बेरहम मौजों की नज़र हो गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत की वजह से DC स्वात समेत जो है 5 आला एहलकार जो है, अफसरान जो है, उनको भी मुअत्तल किया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आज भी दरिया स्वात के किनारे लोग मौजूद हैं। ज़िली इंतजामिया के कोई एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखो जी, जब ये सानहा गुजर गया तो हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए यहाँ पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया कि जी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन हम करेंगे, क्योंकि ये सानहा इसी वजह से पेश आए, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी आप देखें तो टूरिस्ट जो है वो दरिया स्वात के किनारे है, दफ़ा 144 अब भी नाफिज है, लेकिन कोई पुलिस एहलकार नहीं है जो सयाहों को ये गाइडलाइन दे कि भाई आप आगे ना जाए, क्योंकि चंद दिन कबल ये हादसा पेश आया है और 12 के करीब सयाह जो है वो बेचारे अपनी जान से गए हैं। तो ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस ये जो है ये सारे सानिए की जिम्मेदार पहली भी थी और अब भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मकामी लोग कह रहे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया जो है अपनी कोताही छुपाने के लिए गरीब लोगों के जो होटल है वो मुस्मार कर दिया गया है, लेकिन जो बासर अपराध है इसके सामने जो है ज़िली इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बाईपास पे आप जितनी भी होटल्स देख रहे हैं इनको इंक्रोचमेंट के नाम पे मुस्मार कर दिया गया है, लेकिन एक बाअसर सियासी शख्सियत है जिसका होटल है और वो भी इन होटलों से ज़्यादा दरिया के नज़दीक है, लेकिन उनको छोड़ा गया है, क्योंकि जब वहाँ पे ये ऑपरेशन वाले पहुँचे तो तकरीबन 6 घंटे वहाँ पे उन्होंने इसी कश्मकश में रहे कि इसको गिराए या ना गिराए, लेकिन आखिर में वो बेबस हो गए और इसी एक बात पे ख़त्म की कि ये होटल जो है ये तजावुज़ात के ज़िम्मे में नहीं आता, और वो वहाँ से वापस चले गए। यही वजह है कि मकामी लोग जो है वो इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया कह रहे हैं कि उसके पास NOC मौजूद है, क्या जो होटल गिराए गए हैं इसके पास NOC नहीं थी? जो होटल गिराए गए हैं, होटल एसोसिएशन के जो सदर है जायद खान, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था इनके सब के पास NOC भी है, रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, इन लोगों की ज़ाती मलकियत है, ये ना सरकारी ज़मीन थी और ना ये दरिया की हदूद में आता है, लेकिन हुकूमत ने नाअहली छुपाने के लिए इन होटलों को मुस्मार किया है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी सहाफ़ी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया ने जो है अपनी कोताही छुपाने के लिए गरीब लोगों की जो होटल है वो मुस्मार कर दिया गया है। यहाँ पर जो है पहले सयाहों की
काफ़ी रश हुआ करता था, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो इस वक्त मैं बाईपास के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सारे की सारी होटल जो है वो वीरान पड़े हैं और दिल्ली इंतजामिया ने अपनी कोताही छुपाने के लिए गरीब लोगों की जो होटल है, जो उन्होंने अपनी यहाँ पर अपनी रोज़गार बनाए है, उसको मुस्मार कर दिया गया है और जो बासर शख्सियात है उसके सामने जो है दिल्ली इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। नाजरीन, अब वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे कि हुकाम और नुमाइंदे क्या कहते हैं। हमारे साथ रहे। सानिहा दरियाई स्वात 27 जून सवात की तारीख में एक ब्लैक डे बन गया है। यहाँ की मकामी लोगों, सयाहों और सहाफ़ियों ने सानिहा दरियाई स्वात की तमाम तर जिम्मेदारी दिल्ली इंतजामिया और सूबाई हुकूमत पर डाली है। अगर दिल्ली इंतजामिया दफ़ा 144 को हकीकी मानों में लागू करती और गुज़िश्ता 12 सालों से इस सूबे में हुकूमत करने वाली यहाँ पर तवज्जो देते तो आज ये सानिहा रोनमा न होता। हम अब तक न्यूज़ की पूरी टीम शुहदा की लवाकिन की गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला इन्हीं जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगली दफ़ा एक और कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।